ये धोखे प्यार के धोखे, मैडम ने सहे है रो रो के किसी से कोई प्यार ना करे। बाद में यही गाना गाएंगी, ये धोखे प्यार के धोखे, मैडम कहेंगी मैंने सहे है रो रो के किसी से कोई प्यार ना करे। केवल बात सही है उनकी। ये ज्योति मौर्य का दर्द नहीं है, ये केवल एक पति पत्नी का दर्द नहीं है। इस देश में ऐसे करोड़ों पीड़ित पति हैं, मैं आपके चैनल पर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ऐसे करोड़ों पीड़ित पति हैं। ज्योति मौर्य के पति ने तो मीडिया के सामने आप लोगों ने उसे सपोर्ट कर दिया, आंखों के आंसू बाहर आ गए, लेकिन ऐसे करोड़ों पति हैं जिनके आंखों के आंसू बाहर नहीं आते, अंदर अंदर पीते रहते हैं, और पीते पीते इतना भंडार हो जाता है कि एक दिन वो आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, जहनों में अंधेरे हैं और सड़कों पे उजाले हैं। शादी ये महानगर की शादी नहीं है, ये लिंक्डइन से प्यार नहीं हुआ, ये इंस्टाग्राम से नहीं हुआ, ये पेज से नहीं हुआ, ये फेसबुक से नहीं हुआ, ये ट्विटर से नहीं हुआ, ये रास्ता चलते नहीं हुआ, ये पब क्लब बार में नहीं हुआ, ये वैलेंटाइन डे, किस डे, लव डे, हग डे वाले दिन प्यार नहीं हुआ, ये गांव में देखभाल करके शादी हुई है, रिश्ता हुआ है। स्वर्ग से प्यारा, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, हम पर तुम पर रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार, कभी घर द्वार न छूटे, कभी ये प्यार न छूटे, कभी ये रिश्ता न टूटे। ऐसे पतियों का प्यार होना चाहिए। ऐसे पति गांव में, किसी गांव में घुसे, अगर किसी के बारे में एक से पूछ लें, उसकी सारी जन्म कुंडली बता देता है रास्ता में चलते 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 चलते। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और आप देख रहे हैं संचार इंडिया। दरअसल इन दिनों एक कहानी सबके जहन में है, हर कोई इस पर अपडेट जानना चाहता है। नाम एसडीएम ज्योति मौर्य, पीसीएस जिन्होंने पास किया, रैंक पास किया, एसडीएम बनी और फिलहाल जो है बरेली में जीएम के पद पर चीनी मिल में कार्यरत थी। लेकिन आलोक मौर्य, एसडीएम मौर्य की कहानी अब घर घर में प्रचलित होती नजर आ रही है। हर युवा वर्ग और हर बुजुर्ग वर्ग भी इसे सुनना चाह रहा है, जानना चाह रहा है कि आखिरकार ऊंचे पद पर बैठी हुई महिला, आखिरकार दोनों के बीच में पारिवारिक कलह होती है और एक जो है वहां पर कहानी नया मोड़ ले लेती है। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर एपी सिंह जी हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और ऐसे केसों पर जो है पैनी नजर रखते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं, चूंकि आजकल समाज में अगर ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, चूंकि ऐसा नहीं है कि ये पहला डाइवोर्स केस जो है कोर्ट में दाखिल हुआ है, इससे पहले भी तमाम हुए हैं, क्योंकि ज्योति मौर्य खुद कह रही है कि ये पहला नहीं है, लाइमलाइट में लिया जा रहा है, सोशल मीडिया पर मैं नजर नहीं रख रही। क्या वो नजर नहीं रख रही, वो बात ठीक है, लेकिन ये केवल बात सही है उनकी। ये ज्योति मौर्य का दर्द नहीं है, ये केवल एक पति पत्नी का दर्द नहीं है। इस देश में ऐसे करोड़ों पीड़ित पति हैं, मैं आपके चैनल पर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ऐसे करोड़ों पीड़ित पति हैं। ज्योति मौर्य के पति ने तो मीडिया के सामने आप लोगों ने उसे सपोर्ट कर दिया, आंखों के आंसू बाहर आ गए, लेकिन ऐसे करोड़ों पति हैं जिनके आंखों के आंसू बाहर नहीं आते, अंदर अंदर पीते रहते हैं, और पीते पीते इतना भंडार हो जाता है कि एक दिन वो आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, पीड़ित होते हैं। जब उनके पिता कहते हैं कि बेटे ने आत्महत्या कर ली, हाँ घर पे कुछ अनबन हो गई थी, केस नहीं करना, कोर्ट में नहीं जाना, और यहां तक पोस्टमार्टम तक नहीं कराना, ऐसे कितने पतियों की हत्याएं कर दी गई। महिला पद पे पहुंचती है, नाम होता है, सम्मान होता है, मान होता है। आपने शुरुआत की अपनी इस इंटरव्यू की ओपनिंग, पीसीएस बनी, एसडीएम बनी नहीं, पीसीएस बनाई गई, एसडीएम बनाई गई। वो कौन बनाने वाला था? उनका पति परमेश्वर था, जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी स्वीपर था। वो खुद भूखा रहा, खुद प्यासा रहा, उनके कपड़े धोते रहा, पोछा लगाता रहा, झाड़ू लगाता रहा, उनके लिए ड्राई क्लीन करा के लाता रहा, अपने साधारण साबुन से, वो पीला वाला साबुन होता उसी से साफ कर करके कपड़े पहनता रहा। अपनी सारी सैलरी प्रयागराज कोचिंग में लगाता रहा, उनको इंटरव्यू में ले जाने के लिए लगाता रहा, अपने बच्चों को पालता रहा, अपने बच्चों को बाहर घुमाने ले जाता कि मम्मी पढ़ रही है, अभी पढ़ने दो, डिस्टर्ब न हो जाएं। उनको पढ़ाया लिखाया, यहां तक पहुंचाया। उसके बाद उसे क्या मिला? उसके बाद उसके साथ क्या हुआ? हीरा ठाकुर की कहानी की बात भी आई, हीरा ठाकुर फिल्म वाली भी बात आई। उसने त्याग दिया। ये गलती पता कहां पे हुई? ये पुरुषों की भी गलती है। उन्होंने हीरा ठाकुर के एक रोल को तो देखा, ये नहीं देखा हीरा ठाकुर खुद भी
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं रहा, खुद भी अपने ट्रांसपोर्ट को बढ़ाता रहा, अपने काम को बढ़ाता रहा, अपने स्तर को बढ़ाता रहा, अपने लेवल को बढ़ाता रहा, अपने मान सम्मान को बढ़ाता रहा, तब उनकी भी धर्मपत्नी चल पाई, नहीं वो भी नहीं चल पाती और फिल्म नहीं बन पाती। इसलिए ये जो चीज है महिलाओं को बढ़ता है, हर व्यक्ति देखना चाहता है। जब वो आई थी गांव में एसडीएम साहिबा, तो उन्होंने क्या कहा, मैं इस सारी सफलता का श्रेय अपने पति, अपने सास ससुर को देती हूं। कहा बाद में 13 साल शादी के बाद क्या आरोप आया, ये दहेज मांग रहे थे, 50 लाख रुपए मांग रहे थे, फॉर्च्यूनर मांग रहे थे, क्रूअल्टी करते थे, डिमांड ऑफ डोरी करते थे, हरासमेंट करते थे, ये आरोप आ गए। अब तो एक नया आरोप आ गया, उनके पिताजी ने कह दिया हमें तो धोखे में रख के शादी की गई, ये तो जिला विकास अधिकारी बताया गया था। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, 4th क्लास का व्यक्ति, स्वीपर, और फिर गांव की शादी, ये महानगर की शादी नहीं है, ये लिंक्डइन से प्यार नहीं हुआ, ये इंस्टाग्राम से नहीं हुआ, ये पेज से नहीं हुआ, ये फेसबुक से नहीं हुआ, ये ट्विटर से नहीं हुआ, ये रास्ता चलते नहीं हुआ, ये पब क्लब बार में नहीं हुआ, ये वैलेंटाइन डे, किस डे, लव डे, हग डे वाले दिन प्यार नहीं हुआ, ये गांव में देखभाल करके शादी हुई है, रिश्ता हुआ है, पूरी पूछताछ होती। गांव में किसी गांव में घुसे, अगर किसी के बारे में एक से पूछ लें, उसकी सारी जन्म कुंडली बता देता है रास्ता में चलते 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 चलते, तो उसको पता है सब कुछ, सब जानकारी थी। अब कहना बनने के बाद कहना ऐसा कि अब तो वो ये हो है, ये करता है, वो करता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने सद्भावना पूर्वक उसके साथ सुना, एक्शन लिया गया, पुलिस कार्रवाई कर रही है। और मैं सबसे बड़ा सहयोग तो आप लोगों को दूंगा, जो हमारे 4 स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अगर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका डिसबैलेंस होती है तो जो चौथी स्तंभ है मीडिया, लोकतंत्र का, वो तीनों को बैलेंस बनाने का काम करते हैं, वो संभालने का काम करते हैं, उसको सजाने का काम करते हैं, सुंदर बनाने का काम करते हैं और लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये सब चीजें हुई और ये सब चीजें हो रही हैं, ये सब चीजें आगे होंगी, न्याय मिलेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये सवाल कहीं न कहीं ये पूरा जो मामला है, अब इसमें मोड़ पर दर मोड़ आते जा रहे हैं। मनीष दुबे जो एंट्री होती है, मनीष दुबे के खिलाफ भी जो है कई केस जो है फाइल होते हैं, कई महिलाओं के साथ संबंध बताइए आ रही हैं, बताइए, बाप रे बाप। ज्योति मौर्य कहीं ना कहीं शॉक नजर आ रही हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अब उन्हें नहीं पता था, अब उनके पद की प्यार की पैंगे बढ़ी, बाद में पद के साथ बढ़ी, उन्हें नहीं भ्रम लगा, उन्होंने सोचा ये तो प्यार करता रहा पक्का सच्चा 13 साल से, अब नया प्यार मिला है तो नए प्यार को देखो, समझो, तलाशो, ढूंढो। तो वहां तो धोखे, ये धोखे, प्यार के धोखे। मैडम ने सहे है रो रो के किसी से कोई प्यार ना करे, बाद में यही गाना गाएंगी, ये धोखे, प्यार के धोखे। मैडम कहेंगी मैंने सहे रो रो के किसी से कोई प्यार ना करे। पहले प्यार को छोड़ा है, पहले प्यार को त्यागा है, वो तो फिर रहेगा ही दिल में, मनाल तो रहेगा। लेकिन सवाल ये भी समाज पर भी असर पड़ रहा है इससे। जैसे ही ये खबर सामने आई, आखिरकार परिवार में कलह भी होती है, लड़ाइयाँ भी होती है, झगड़े भी हुए हैं, और ऐसे बॉलीवुड से लेकर तमाम इतने बड़े बड़े जगत के, चाहे क्रिकेट जगत से भी डाइवोर्स केस फाइल होते हैं, लेकिन ये असर जो है, इसका असर क्यों देखा जा रहा है, जिसके चलते 136 से ज्यादा महिलाओं को वापस प्रयागराज से। मेरे कई इंस्टीट्यूट जो पीसीएस आईएएस के, मैंने कई सेंटरों के उद्घाटन किए, कई अपने संपर्क के हैं, प्रयागराज में हैं, सुल्तानपुर में हैं, मुखर्जी नगर में हैं। अब मुखर्जी नगर और वहां के मालिक कह रहे हैं कि साहब अब तो लड़के ही लड़के रह रहे हैं, लड़कियां रह रही हैं, बेटी को तो पढ़ा रहे हैं लोग, बहुओं को जहां वाइफ ऑफ लिखा था ना, उनको तो वापस बुलाया जा रहा है, घर पे आ जाओ, बच्चे संभालो, पिता बीमार है, मैं बीमार हूं, आ जाओ, बस एक बार आ जाओ, मुझे देख जाओ। अब तो लोग कह रहे हैं बस आ जाओ, नहीं तो उन्हें लग रहा है कि ये भी चली जाएंगी और फुर्र हो जाएंगी। और कुछ को बिहार और उत्तर प्रदेश में तो 2 केस रजिस्टर्ड हुए। वहां के मीडिया वालों ने मुझे फोन किए, 2 महिलाएं जो पढ़ रही थी, पत्नी थी, उनके पतियों ने बुला लिया, उन महिलाओं ने पतियों के खिलाफ केस रजिस्टर कर दिया कि मुझे बुला लिया, मुझे पढ़ने नहीं दे रहे हैं, अभी बनी नहीं, अभी पास नहीं हुई, अभी एग्जाम में नहीं बैठी, अभी इंटरव्यू नहीं दिया। लेकिन उनके साथ ऐसा होने लगा, उनके ऊपर अभी से केस हो। इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, जहनों में अंधेरे हैं
और सड़कों पे उजाले हैं। बाहर क्लब, होटल, पिकनिक स्पॉट, गाड़ियां, पार्किंग भरी पड़ी हैं सब, लेकिन लोगों के दिलों में अंधेरा है, लोगों के दिलों में दुख है, दर्द है। मौर्य जैसे परिवार पीड़ित हैं और इस देश में ऐसे बहुत पीड़ित। लेकिन कहीं न कहीं ये जो है ज्योति मौर्य को लेकर अब सभी महिलाओं को एक तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वो गलत है। देखिए आज की डेट में अगर कोई महिला उच्च पद पर है, उसका मान सम्मान है, बड़ा सम्मान है, अपने पति से हाई लेवल पे है, अपने पति से हाई प्रोफाइल है, फिर भी वो अपनी पति की पूजा कर रही है, फिर भी वो अपने पति को प्यार कर रही है, फिर भी वो अपने पति को भोजन दे रही है, फिर भी वो अपने पति को चाय दे रही है, तो वही आज की सीता है, वही सावित्री है, वही गार्गी है, वही अपाला है, वही अनुसुईया है, वही रजिया सुल्ताना है। हमने आपने सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया को नहीं देखा, लेकिन हमें आज की ऐसी सीताएं मिल जाएंगी अब जो अपने पति से उच्च पदस्थ हैं, वकालत कर रही हैं। 20-20 साल हो गए वकालत करते हुए, पति उनके कम पढ़े लिखे, ठीक, फिर भी उन्होंने बच्चों को भी पढ़ाया, उनको भी बढ़ाया, मकान भी बनवाए, पति की भी सेवा की, पति को भी सम्मान दिया, पति को भी इज्जत दी और पति के भरे फंक्शन में थप्पड़ भी खाए, लेकिन फिर भी कहा यही मेरा पति है, यही मेरा परमेश्वर है। और करवा चौथ पे हे यमराज भगवान, हे पूनम के चांद, इसकी उम्र बढ़ाना, इसको उम्र देना, वही आज की सीता है, वही आज की सावित्री है, वही आज की गार्गी है, वही आज की अपाला, अनुसुईया है। अगर ऐसी हैं तो वो घर स्वर्ग है, और स्वर्ग कहीं ऊपर नहीं है, कहीं स्वर्ग बना रखा हो, कहीं ऐसा कोई कंपार्टमेंट नहीं है। तो नहीं तो यहाँ देश के व्यापारी लोग खरीद लेते स्वर्ग को। स्वर्ग घर है, घर ही स्वर्ग है, घर ही जन्नत है। अगर प्यार है, अगर संस्कार हैं, अगर जीवंतता है, अगर रिश्ते जीवंत हैं, अगर रिश्ते बुलंद हैं, तो वो घर स्वर्ग से सुंदर है, स्वर्ग से भी सुंदर है। स्वर्ग से प्यारा, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, हम पर तुम पर रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार, कभी घर द्वार न छूटे, कभी ये प्यार न छूटे, कभी ये रिश्ता न टूटे। ऐसे पतियों का प्यार होना चाहिए, ऐसे पत्नियों का प्यार होना चाहिए। आखिर में क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि ये कहावत भी कही जाती है कि एक सफल इंसान के पीछे जो है महिला का हाथ होता है, यहाँ पर उल्टा देखने को मिला कि महिला के पीछे इंसान का हाथ हुआ, चाहे वो चतुर्थ। ऐसे बहुत से हैं, हर पति चाहता है। देखो मैं आपको आपका बड़ा चैनल है और आप बहुत प्रबुद्धजीवी पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं। मैं आपको इस देश के प्रधानमंत्री, न्यायाधीश, व्यापारी, अभिनेता, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद की एक लंबी लिस्ट दे सकता हूं जिनकी पत्नियां अनपढ़ थी, कहना नहीं चाहिए मुझे, कम पढ़ी लिखी थी, अंगूठा छाप भी थी, लेकिन उन सब बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों ने, सब बड़े पदों पर रहते हुए लोगों ने अपनी पत्नियों को रानी बना के रखा, महारानी बना के रखा। लेकिन जब महिला उच्च पद पर पहुंचती है तो वो कभी अपने पति को राजा नहीं बनाना चाहती है, राजा नहीं देखना चाहती है, राजा की तरह व्यवहार नहीं करना चाहती है। वो उस समय बड़े पद पर पहुंचते नौकर, दास, सेवक, प्रयोग करने वाला व्यक्ति रबड़ की मोहर की तरह प्रयोग करती है। अगर उसमें उसकी निभ रही है, वो कहती है हाँ आ गई मैडम, आगे 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 आगे। ये मेज पे धब्बा कैसे लग रहे हैं, कपड़ा भी साफ करता हूँ, पानी अभी लो, चाय तैयार है मैडम, नाश्ता तैयार है, बेल बजी, देखो जाके, हाँ देखो जाके, ठीक है। वो इस तरह से बच्चे रो रहे क्यों, हाँ बच्चे में पाल कपड़े लाए नहीं, हाथ ला रहा हूँ ड्राई क्लीन से, वो गाड़ी कहाँ, गाड़ी साफ कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, अभी निकलना, पार्टी में जाना, ठीक है ठीक है ठीक है, बच्चों को तैयार करो ले चलो। अगर वो इसमें सहमत रखता है तो उसकी निभ जाती है। अगर इससे थोड़ा इतर हो जाता है तो साहब गाड़ी गड़बड़ है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह, जो कि कम शब्दों में पूरी कहानी को आपके सामने रख दिया कि आजकल किस तरीके से जो है समाज में इसका मैसेज जा रहा है, लेकिन ये जाना नहीं चाहिए। उसका पूरी तरीके से तथ्य जो है अभी आपने सुने। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।